वीआईपी की सुरक्षा पर 3 पुलिस वाले और 761 लोगों की सुरक्षा सिर्फ एक के हवाले। खास लोगों की सुरक्षा से आम लोगों को खतरा। कोर्ट ने बजाई खतरे की घंटी और मांगा है जवाब। आम बनाम खास। नमस्कार, बड़ी खबर में आज वीआईपी सुरक्षा। आज सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से 2 दिन में जवाब मांगा है कि वीवीआईपी सिक्योरिटी में कितने सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। हलफनामा दें, नहीं तो राज्यों के गृह सचिवों को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। इसी मामले में कोर्ट के जो सलाहकार हैं उनकी भूमिका निभा रहे वकील हरीश साल्वे ने कहा है कि वीवीआईपी सुरक्षा पर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं और इसका इस्तेमाल महिलाओं की सुरक्षा और सरप्राइज चेकिंग के लिए अगर होता तो गैंग रेप जैसी भयानक घटना टाली जा सकती थी। मुख्यमंत्री भी कह रही हैं कि राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जो बेहद अहम पद पर बैठे हैं उनकी सुरक्षा हम समझते हैं, लेकिन जजों को सुरक्षा क्यों? जिनके खिलाफ मामले लंबित हैं उनको वीआईपी सुरक्षा क्यों? संवैधानिक पदों पर बैठे कितने लोगों की सुरक्षा को खतरा है? तो इससे पहले आपको यह भी बता दें कि दिल्ली सरकार ने कहा है कि उसने 314 करोड़ वीआईपी सुरक्षा पे खर्च किए हैं, जिसमें 376 सेंट्रल और 86 लोकल प्रोटेक्टीज हैं। 8049 पुलिसकर्मी वीआईपी सुरक्षा में लगे हैं, जबकि क्राइम प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए सिर्फ 3448। इससे पहले आपको बता दें कि पिछले साल गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार 25 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में 50,059 पुलिसकर्मी, करीब 16,788 वीआईपीज के लिए सुरक्षा में लगाए गए, जिसमें एमपीज, एमएलएज, ब्यूरोक्रेट्स और जजेस हैं। तो बड़ी खबर में सवाल कुछ हमारे सामने है, क्या राज्य सरकारें आम नागरिक की सुरक्षा को नजरअंदाज करती हैं? सवाल यह भी है, क्या पुलिस पर आम नागरिक की बजाय वीआईपीज की सुरक्षा का बोझ है? और यह भी सवाल, क्या पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जाता है? बात वीवीआईपी सिक्योरिटी की हो या लाल बत्ती लगी गाड़ियों की, पर सवाल यह है कि कहीं खास लोगों की सुरक्षा के नाम पर आम लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ तो नहीं हो रहा? सुप्रीम कोर्ट ने जब इस बारे में राज्यों से हलफनामा देने को कहा, उस पर मिले ठंडे जवाबों के बाद अब कोर्ट ने चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार का हलफनामा था कि करीब 4000 सुरक्षा कर्मी वीआईपी सुरक्षा में लगे हैं, और अगर यही 4000 सुरक्षा कर्मी दिल्ली के सड़कों पर या बसों में सुरक्षा करते तो जो दिल्ली रेप केस जैसी बीभत्स घटना देश में हुई वो घटना न होती। कोर्ट ने कहा है कि देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर की सुरक्षा वाजिब है, लेकिन जजों को सुरक्षा देने का क्या मतलब है? जो लोग सत्ता में नहीं हैं या फिर जिनके खिलाफ मामले लंबित हों, उन्हें सुरक्षा क्यों दी गई है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां तक दिल्ली की मुख्यमंत्री भी मानती है कि दिल्ली में महिलाएं असुरक्षित हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी कई मुद्दों पर हलफनामा मांगा है। जब जनता ही सुरक्षित नहीं है तो नेता सुरक्षित रहे ना रहे उससे क्या फायदा? दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क। अगर वो काम ही नहीं कर रहे, जब जनता को ही आप ठीक ठाक नहीं रख सकते हैं तो फिर फायदा क्या है सिक्योरिटी का? यू आर जस्ट यूजिंग इट। दिल्ली पुलिस की 60% पुलिस लगी हुई है सिर्फ वीआईपी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। डेफिनेटली इतनी तो ज़रूरत नहीं है। आप फौज में देखिए कितने लोग हैं, कितने सीनियर लेवल पे भी है, 1 गाड़ी 2 गाड़ी लेके सब चलते हैं, उनकी सिक्योरिटी हो जाती है। इस मामले में कोर्ट के सलाहकार की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि वीवीआईपी सुरक्षा के नाम पर जो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, अगर उसका इस्तेमाल महिलाओं की सुरक्षा पर होता तो दिल्ली गैंगरेप जैसी भयानक घटना टाली जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 14 फरवरी को होगी। दिल्ली गैंगरेप के बाद यहीं पर इंडिया गेट पर एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू हुई थी। कई सवाल उठे थे पुलिस सुरक्षा और सरकारी तंत्र को लेकर। आज देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने सवाल ये है कि क्या आम नागरिकों को बेहतर सुरक्षा देने के लिए वीआईपी सिक्योरिटी पर होने वाला खर्च कम करना ज़रूरी है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ रजत केन, एनडीटीवी इंडिया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku.
NDTV's new iPad app. Download now.